इस ट्यूटोरियल में हम ये दो क्वेश्चंस बड़े ही सिंपल से हैं, इनको सॉल्व करेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, तो ग्राफ प्लॉट करके इन दोनों क्वेश्चंस के हमें आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। पहले हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, तो उन्होंने एक क्विज में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद वो कहता है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो ये कह रहा है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा थी जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां थी जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। टोटल कितने थे पार्टिसिपेट करने वाले? 10। देखो बड़ा सिंपल सा है, इसमें हमें दो कंडीशंस दी गई हैं। एक तो ये दी गई है कि टोटल स्टूडेंट्स 10 है, तो टोटल स्टूडेंट्स 10 तो मतलब क्या है कि टोटल लड़के और लड़कियों को अगर हम काउंट कर लें तो टोटल नंबर जो है 10, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिखना शुरू करता हूँ। देखो सबसे पहले तो टोटल स्टूडेंट्स कितने गिवन है आपको, वो हैं 10। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि लड़कियाँ कितनी हैं और लड़के कितने हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये मान लेता हूँ लेट नंबर ऑफ बॉयज़, तो लड़के जो हैं उनको मैं मान लेता हूँ कि x हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता 2 लड़के हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, कितने लड़के हैं, तो मैं उनका नंबर जो है उसको x मान लेता हूँ। सिमिलरली लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी हैं उनको मैं मान लेता हूँ से y। मुझे नहीं पता कि लड़कियाँ कितनी हैं, तो मैंने उस नंबर को भी एक वेरिएबल ले लिया। तो दो वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिए x और y। ठीक है, इन्हीं की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो सबसे पहली कंडीशन हमें ये पता है कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि हमें ये गिवन है कि बॉयज़ और गर्ल्स जिन्होंने क्विज दिया है उनका काउंट कितना है 10, राइट। तो ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। दूसरी उसने एक कंडीशन दी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स का मतलब y कितना है 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ जितने हैं उनसे 4 ज़्यादा लड़कियां हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है, राइट। तो ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सारी चीज़ें चाहे इधर ले जाके लिख लो चाहे ऐसे लिख दो, इट्स ओके। अब मुझे क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन कैसे फाइंड आउट करनी है वो उसने बोला हुआ है कि वो हमें फाइंड आउट करनी है ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफिकली फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले ये पहली इक्वेशन के कम से कम 2 सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। 2 सॉल्यूशंस निकालने के लिए मैं जैसे आपको हर बार बताता हूँ कि आप ये टेबल बनाइए और उसमें रिकमेंडेड ये है कि आप 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करो x और y की। कैसे? ये पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। ठीक है, तो x को एक साइड रखो, बाकी सारी चीज़ें उधर ले जाओ और उसके बाद इसमें y की कुछ कुछ वैल्यू पुट करते जाओ। से पुट y इज इक्वल टू 0। मैं अगर y को 0 पुट करूं इस इक्वेशन में तो x कितना मिल जाएगा 10 माइनस 0 यानी कि 10, तो x हो गया 10, y हो गया 0। उसके बाद पुट से y इज इक्वल टू 1, तो y अगर 1 पुट करूंगा तो 10 माइनस 1 9, तो x कितना हो जाएगा मेरा 9, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1। इसी तरह से y को अगर 2 पुट करूंगा तो x कितना हो जाएगा मेरा 8। ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई 10 है तो ये 0 होगा, ये 10 होगा, ये 1 होगा, ये 9 होगा, ये अगर 3 हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने 3 पॉइंट्स निकाल लिए। ओके, अब सिमिलरली ये मैं दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ और इसके भी मुझे 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं। देखो 2 से भी काम चल जाता है, मैं बार बार बताता हूँ, लेकिन 3 रिकमेंडेड हैं क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका ग्राफ कंफर्म कर देता है कि आपने जो पॉइंट्स निकाले हैं वो ठीक निकाले हैं। तो अब यहाँ पे y पहले से इस साइड है और बाकी सारी चीज़ें उधर हैं x प्लस 4। तो ठीक है, इस बार मैं x की कुछ कुछ वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0, x 0 पुट करूँ तो y कितना हो जाएगा 0 प्लस 4 यानी कि 4, तो y हो गया 4, x हो गया 0। उसके बाद अगर मैं x को 1 पुट कर दूँ तो मेरा y कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 5, तो अगर x 1 हो तो ये हो जाता 5। इसी तरह से x को अगर 2 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 यानी कि 6, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6। तो ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो अब मैं इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा इसके अकॉर्डिंगली, ये जो पॉइंट्स हैं, और इसका ग्राफ बनाऊंगा इसके अकॉर्डिंगली, ये जो पॉइंट्स हैं।
तो ये मैं अब यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, इधर मैंने x ले लिया, इधर मैंने ले लिया y। तो पहली जो मेरे पास इक्वेशन है उसके पॉइंट्स क्या हैं, 10 0। तो ये 0 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 6 7 8 9 और ये पॉइंट हो गया मेरा 10। ठीक है, तो x 10, तो 10 में इधर आ गया, 10 स्टेप्स इधर आ गया, y 0। तो y को भी मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर अगर चाहिए होगा तो 10 भी लगा दूंगा। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखो x 10 y 0, x 10 तो इधर मैं 10 स्टेप्स गया और y 0 तो यानी कि ये यहीं पे ही रह गया, x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। दूसरा पॉइंट 9 1, तो x की तरफ मैं 9 तक गया और फिर y की तरफ मैं 1 तक गया, तो ये एक और पॉइंट आ गया मेरा। फिर 8 एंड 2, तो x की तरफ मैं यहाँ तक गया, ये 8 है यहाँ पे, और फिर 2 स्टेप्स ऊपर गया, ये मैं y तक चला गया। तो ये मेरे 3 पॉइंट्स हैं। तो अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये मेरी ये लाइन आ गई। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि 3 पॉइंट्स लो, क्योंकि तीनों पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो मतलब आपके पॉइंट्स जो हैं वो ठीक हैं। 2 पॉइंट्स में क्या होता है, अगर ये पॉइंट गलत कैलकुलेट हो गया तो ये लाइन आपकी गलत चली जाएगी। अब सिमिलरली ये दूसरी लाइन को भी ड्रॉ करते हैं, x0 y4। तो x0 यानी कि x0 तो यहीं पे रह गया, y एक्सिस पे, पूरे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, और y4, तो y4 तो 4 मैं y साइड पे चलता हूँ, 1 2 3 4, तो ये मेरा ये पॉइंट आ गया। फिर 1 एंड 5, x की तरफ मैं 1 गया और y की तरफ मैं 5 स्टेप्स यानी कि ये यहाँ आ गया। फिर 2 एंड 6, तो x की तरफ 2 तक और फिर y की तरफ 6 तक जाओ, तो ये मेरा ये पॉइंट आ गया। अब मैं इन तीनों को भी ज्वाइन करता हूँ, तो ये जब मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन करूँगा तो ये जो मेरी लाइंस हैं दोनों, ये दोनों लाइंस जहाँ पे अब इंटरसेक्ट कर रही हैं, ग्राफिकली मैं इसको देखूँगा, ये जो है ये पॉइंट मेरा सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन का मतलब ये ऐसा x और y की वैल्यू होगी, ये ऐसा पेयर होगा x और y का जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता है और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता है, यानी कि जो इस लाइन पे भी लाई करता है और इस लाइन पे भी लाई करता है, यानी कि ये इन दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन सॉल्यूशन है और वही हमारा आंसर होगा। और ये कैसे निकालते हैं, जहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया है वहाँ से आप x की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और ये वैल्यू निकालो क्या है, तो ये 0 1 2 3, तो ये हो गया 3। इसी तरह से y की तरफ आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और देखो कि y को कहाँ मिलता है, तो y को मिल रहा है 7 पे, तो यानी कि 3 एंड 7 इज़ द आंसर। ठीक है, तो 3 7 इज़ माय आंसर। कहने का मतलब क्या है, x कितना है, x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 7। तो अब आप देखो क्या ये x और y इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। x प्लस वाई 10 होना चाहिए, तो 3 प्लस 7 10 हो गया। अच्छा, दूसरा y जो है वो x प्लस 4 होना चाहिए, y जो है वो x प्लस 4 होना चाहिए, यानी कि अगर मैं इसमें इसको 3 डाल दूं तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, तो ये 7 आ गया। तो यानी कि ये जो है एक्स वाई ये इन दोनों इक्वेशंस की कॉमन सोल्यूशन है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट सॉल्व करते हैं।